मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर खंडपीठ ने विधायक उमंग सिंघार के खिलाफ एफआईआर को खारिज करते हुए कहा कि पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ आईपीसी की धारा 377 के तहत किए गए अप्राकृतिक यौन संबंध को अपराध नहीं माना जा सकता। गौरतलब है, सिंघार ने एफआईआर को रद्द करने के लिए सीआरपीसी की धारा 482 के तहत एक याचिका दायर की थी, जो उनकी पत्नी द्वारा आईपीसी की धारा 294, 323, 376 2N, 377, 498A और 506 के तहत की गई शिकायत के आधार पर दर्ज की गई थी। जस्टिस संजय द्विवेदी की एकल बेंच ने अपने फैसले में कहा कि अप्राकृतिक अपराध शब्द को कानून में स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है। जस्टिस द्विवेदी ने अपनी राय व्यक्त करते हुए कहा कि जो कार्य धारा 375 में अपराध नहीं है, उसे धारा 377 के तहत अपराध नहीं माना जाना चाहिए। उनकी राय में पति और पत्नी के बीच का रिश्ता केवल संतानोत्पत्ति के लिए संभोग तक सीमित नहीं होना चाहिए और उनके बीच की कोई भी यौन गतिविधि जिसका उद्देश्य संतानोत्पत्ति न हो, उसे अप्राकृतिक नहीं कहा जा सकता। बेंच ने इस बात पर भी जोर दिया कि पति और पत्नी के बीच यौन संबंध एक पूर्ण वैवाहिक जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग है। इसे केवल संतानोत्पत्ति तक ही सीमित नहीं रखा जा सकता। इसीलिए कोई भी गतिविधि जो उनके भावनात्मक संबंध को गहरा करती है, आनंद प्रदान करती है और उनकी अंतरंगता को बढ़ाती है, उसे असामान्य या अप्राकृतिक नहीं माना जाना चाहिए। याचिका के अनुसार उनकी पत्नी ने शादी के कुछ महीनों के बाद ही न सिर्फ उनके साथ बल्कि उनके स्टाफ के सदस्यों के साथ दुर्व्यवहार करना शुरू किया था, जो कि धीरे धीरे उग्र रूप लेता चला गया और उनकी पत्नी ने याचिकाकर्ता पर झूठे आपराधिक आरोप लगाने की धमकी देना शुरू कर दिया। इसके बाद याचिकाकर्ता से करीब 10 करोड़ रुपए की उगाही की गई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने पाया कि अधिक से अधिक घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत अपराध दर्ज किया जा सकता था, लेकिन यह कथित घटना के तुरंत बाद किया जाना चाहिए था। आईपीसी की धारा 294 और 506 जैसे अन्य अपराधों के लिए शिकायत में तारीख, स्थान और समय जैसे विशिष्ट विवरण प्रदान नहीं किए गए हैं। नतीजतन अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि शिकायत पति और पत्नी के बीच विवाद के कारण पत्नी द्वारा शुरू किया गया एक दुर्भावनापूर्ण अभियोजन है। इसलिए हाईकोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए विधायक सिंघार के खिलाफ एफआईआर को रद्द करने का आदेश जारी कर दिया।